नमस्कार। तबसरा आज दोपहर तक में एक बार फिर आपका स्वागत है और मैं हूं दर्शपाल गुप्ता और मेरे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार सतीश वर्मा जी। सतीश जी, बयानों के जरिए आतंकवाद को बढ़ावा देने वालों की अब खैर नहीं, ये एलजी मनोज सिन्हा ने कहा है। श्रोमणी अकाली दल के प्रमुख सिमरनजीत मान अदालत की फैसले में चल गए और जम्मू कश्मीर में मौसम ने बदला मिजाज। टारगेट किलिंग को लेकर सतीश जी बड़ी अहम खबर है। टारगेट किलिंग को लेकर सहमे जो प्रवासी मजदूर हैं वो पलायन करने पर मजबूर हो रहे हैं। तो सबसे हम पहले बात करते हैं बयानों की। हर रोज कश्मीर के अंदर, चाहे वो डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला हो, चाहे वो महबूबा मुफ्ती हो, वो एक न एक ऐसा बयान दे देते हैं जिससे मिलिटेंसी को बढ़ावा दिया जाता है। जिस तरह से कल वहां पे एक आतंकवादी मारा गया, उस आतंकवादी ने जिसने मजदूरों की जान ले ली, उसे ले जाकर वो एक जगह पे वो दिखाने जा रहा था, वहां पे आतंकवादी छुपे हुए थे, उन्होंने फायरिंग की और आतंकवादी को मार दिया ताकि अपने आप को बचा सके। उसको लेके भी सियासत शुरू कर दी उन्होंने कहा कि इस पे इनकाउंटर हुआ है, इसकी जांच हो। और जैसे डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि ये जब तक इनडायरेक्टली भारतीय जनता पार्टी है किलिंग रोक ही नहीं सकती है। ये सब बयानों को जो है वो उससे लेके जो बढ़ावा मिल रहा है उसको मिलिटेंसी को, उसके ऊपर बहुत बड़ी बात कही है लेफ्टिनेंट गवर्नर ने। उन्होंने कहा जो भी इसको बढ़ावा देंगे उनकी अब खैर नहीं है। उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि अपने समय को याद करो, एक दिन में 36 लोग, मासूम लोग मारे जाते थे और अब पाकिस्तान के कहने पर जहाँ पर रोज हड़ताल होती थी, पत्थर चलते थे, ऐसा नहीं हो रहा है। आतंकवाद कम हुआ है, खत्म हुआ है, फिर बीच में जो कुछ हो रहा है, किलिंग हो रही है, उसके ऊपर भी हम पूरी तरह से जोर लगा रहे हैं और उसको खत्म करके ही दम लेंगे। लेकिन अब इन बयानों को अगर इसके कारण बढ़ावा मिलता है तो इन नेताओं की भी खैर नहीं होगी। नहीं, बिल्कुल ठीक है। देखिए, प्रशासन जो है, अब शासन चलाना कोई इतना माहौल थोड़ा है। अब आप सत्ता में रहे हैं, चाहे वो डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला हो या महबूबा मुफ्ती हो, जब ये सत्ता में होते हैं तो इनकी भाषा, इनकी भाव भंगिमाएँ दूसरी होती हैं। जब ये विपक्ष में होते हैं या कहा जाए कि ये सत्ता विहीन होते हैं तो उनकी भाषाएं, परिभाषाएं बदल जाती हैं। ये दरअसल दोनों मिलकर एक नैरेटिव बनाना चाहते हैं कश्मीर में कि जो दिल्ली की सरकार है वो कश्मीरियों के खिलाफ है। एक नैरेटिव गढ़ने की कोशिश की जा रही है। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने जिस प्रकार कहा रियासी में कि ये आतंकवाद ऐसे रुकने वाला नहीं है, इशारों में बहुत सी बातें कह दी। फिर महबूबा मुफ्ती से ना शोपियाँ में वो जो टारगेट किलिंग हुई, उसके रोशनी में जो पकड़ा गया टेररिस्ट, मारा गया उनको एनकाउंटर में, अब वो कह रही है ये एक निर्दोष किलिंग है, फेक एनकाउंटर है। तो मैं समझता हूँ इस तरह के बयानों, हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं पीपी न्यूज़ लाइन पे कि नेताओं को अपने पद में, जिन पदों पे रहे हैं, ये मुख्यमंत्री रह चुके हैं, ये कोई छोटे मोटे नेता नहीं है। इनको अपने वजूद को गरिमा बनाए रखने के लिए ऐसे बयान देने चाहिए जिससे कि माहौल साजगार हो। ये हो सकता है कि कहीं चूक भी हो जाती है, हम 100% किसी को क्लीन चिट नहीं दे रहे, लेकिन आप इस तरह के अगर बयान देंगे खुलेआम, अगर आपके कोई सजेशन है आप चुपचाप बताइए ना लेफ्टिनेंट गवर्नर को, एजेंसीज को बताइए, आईजी को या डीजीपी को कहिए, भाई ये देखिए मामला ऐसा। आप पब्लिक में आके इस तरह के बयान देंगे, इसका मतलब क्या है? आप उन तत्वों को कहीं ना कहीं कंसोल करने की कोशिश में लगे हैं जो कि गन उठा रहे हैं या भारत विरोधी, या कहें कि जम्मू कश्मीर में जो अस्थिरता पैदा करने की कोशिश में लगे हैं। तो लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब ने, हम तो उनको साधुवाद कहेंगे जिस प्रकार इन्होंने पहली बार ऐसे कोई हमारे स्टेट के अंदर ऐसे गवर्नर, लेफ्टिनेंट गवर्नर कहे जाएं जिन्होंने इस तरह की कड़ी बात कही है। उन्होंने देख लिया कि पानी सिर से ऊपर उड़ रहा है तो अब तो कहना ही पड़ेगा। उन्होंने एक कल निजी चैनल में भी ये बात कही है, आज डेली एक्सेल्सर में डिटेल खबर छपी है संजीव परगाल की। तो हम समझते हैं कि देखिए, जब तक शासन ऐसे नेताओं पर चूड़ी नहीं कसेगा, ये तब तक मानने वाले नहीं है। सीधा सामने दिख रहा है कि आप लोग जो है इसके आतंकवाद को खत्म होने नहीं देना चाहते। बिल्कुल, आप तो हर वक्त हर समय इलेक्शन मोड पे हैं। आप तो देख रहे हैं कि हमें वोट किस तरह से मिलेंगे कश्मीर में, हम वो शब्द आप अपने मुंह से निकालेंगे जिससे हमारी वोटों की बढ़ोतरी। बिल्कुल, देखिए, हम बार बार फिर कह रहे हैं, हम पीपी लाइन, हम किसी को जस्टिफाई नहीं कर रहे, लेकिन जिस तरह के आप बयान देते हैं ये लाजमी तौर पर गूंगे बहरे आदमी को भी समझ आएगा
कि ये देश हित में नहीं है, जम्मू कश्मीर के हित में नहीं है, और ना हमारी सुरक्षा एजेंसियों के हित में। सीजी शिरोमणि अकाली दल के प्रमुख सिमरनजीत सिंह मान 3 दिन से माधोपुर के और लखनपुर के बीच में बैठे हुए हैं। वहाँ पे जम्मू कश्मीर में एंट्री में बंद की थी उनकी, और वहाँ से किस तरह से उनका बिहेवियर है, किस तरह से उनके जो साथ आए हुए उनके कार्यकर्ता हैं, जिस तरह से वो नारेबाजी कर रहे हैं, वो उस मर्तू से लगता है कि शायद सरकार ने ये जो फैसला लिया ठीक ही लिया था। अब ये इस फैसले के विरुद्ध में कठुआ में कोर्ट में गए हुए हैं, और कोर्ट में उन्होंने ये कहा कि मुझे जम्मू कश्मीर में जाने से कोई रोक नहीं सकता, मुझे जम्मू कश्मीर जाने की इजाज़त दी जाए, और उसका अभी तक कोर्ट में केस चल रहा है। नहीं, आप बिल्कुल कह रहे हैं। शिरोमणि अकाली दल अमृतसर के ये प्रमुख हैं और पूर्व IPS हैं, ये जानते हैं कानून की भाषा को अच्छी तरह, और ये 3 दिन से बॉर्डर पर ही बैठे हुए हैं मंजी डा के। और इनको जब लगा कि प्रशासन ने कड़ा, चूँकि प्रशासन की अपनी मजबूरी है, वो नहीं चाहता कि लॉ एंड ऑर्डर बिगड़े, चूँकि जिस प्रकार के वहाँ स्लोगन लगाए गए, नारे लगाए गए, वो लगता है कि समाज को विभाजित करने वाले नारे थे। तो हम ठीक है, डेमोक्रेटिक राइट है आदमी को, लोकतांत्रिक अधिकारों का कहीं हनन नहीं होना चाहिए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि उसकी आड़ में आप कानून व्यवस्था की स्थिति पैदा करें। और वो गए वहाँ पर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में कठुआ के सेशन जज के यहाँ, इनके वकील ने भी और सरकारी वकील दोनों अपने पक्ष रखे हैं, ऑर्डर रिजर्व कर दिया गया है। और अब देखना ये हुआ कि आखिर कोर्ट क्या इस पर निर्देश देती है। ये संगरूर से MP हैं, इस बार निर्वाचित हो गए, और हैरत की बात यह है कि जितनी मुख्य धारा की जुड़ी पार्टियां थी, हालांकि ये खुद को जब ओस लेते हैं भारतीय संविधान की मुख्य धारा के, ये भी हो गए, लेकिन जो इनका जो रिफ्लेक्शन आता है वो कहीं ना कहीं और चीज़ें बयां करता है। बिल्कुल सही कहा। जी, जम्मू कश्मीर में मौसम में बदलाव आ गया है। कश्मीर में पहाड़ों पर पहलगाम, गुलमर्ग, काजीगुंड तक वहाँ पे बर्फ पड़ रही है, मुगल रोड बंद हो गया, और जम्मू में भी ठंड बढ़ गई है। बिल्कुल लोगों ने स्वेटर भी निकाल दिया, जैसे आज हमने जैकेट भी डाल दी है, बंडी डाल दी है गर्म। तो हम समझते हैं कि अब अगर बारिश 1-2 दिन और होती है तो गर्म कपड़े डालना ज़रूरी इसलिए भी हो गया। कहते हैं ना, आता हुआ मौसम और जाता हुआ मौसम हमेशा दिक्कत करता है, और ऐसे वक्त में जबकि डेंगू फैला हो शहर में और वायरल फैला हो, तमाम बीमारियां घेर रही हों, तो ज़रूरी है नागरिकों को इस मौसम से अपने को परहेज करना। और जिस तरह आपने मुगल रोड की बात कही, वो चूँकि घाटी को जोड़ता है, परिवहन सेवा पूरी तरह ठप हो गई है। और गुलमर्ग के लिए कहा यह जा रहा है, लोगों को गुलमर्ग वाले टूरिस्ट को आमंत्रित कर रहे हैं, आइए और हमारे गुलमर्ग और सोनमर्ग दोनों जगह बर्फबारी का आनंद लीजिए। श्री जी, ये टारगेट किलिंग के साथ जो हमारी पहली खबर है आतंकवाद को लेकर, जो जिसमें बयानबाजी हो रही है, ये खबर भी उसी के साथ जुड़ी हुई है किस्म की। बिल्कुल, क्योंकि ये वहाँ पे जो किलिंग होने के बाद जो प्रवासी मजदूर हैं वो वहाँ से पलायन कर रहे हैं। जम्मू के रेलवे स्टेशन पर इनका रश बढ़ रहा है, यही वजह है। एक तो किलिंग, ऊपर से ये बयानबाजी, ये दोनों चीजें जो है मजदूरों के दिल के अंदर डर पैदा कर रही है, और कश्मीर से मजदूर जो है एक बार फिर पलायन करना शुरू हो गया। आज आप जम्मू रेलवे स्टेशन जाओ, वहाँ से वहीं बहुत ज़्यादा ऐसे मजदूर मिलेंगे जो कश्मीर में काम कर रहे थे, और यहाँ से अब वो बाहर जा रहे हैं, अपने शहरों में जा रहे हैं। एक तो वो डर के मारे यहाँ से जा रहे हैं, दूसरा हमारे यहाँ जो डेवलपमेंट का काम चल रहा है उसके ऊपर एक बहुत बड़ा असर पड़ने वाला है। बिल्कुल, आपने जो मेन बात कही है, जितने विकास कार्य हैं उसमें सब जगह स्थानीय नहीं, सब प्रवासी मजदूर लगे हुए, चाहे उड़ीसा के हैं, बिहार के हैं, यूपी के हैं, मध्य प्रदेश, राजस्थान के, इन तमाम सूबों से लोग आते हैं यहाँ, और बड़ी परियोजनाओं में इनकी बड़ी अहम भूमिका रहती है निर्माण कार्य करने में। तो हम समझते हैं कि, और आपने देखा जिस तरह ये बयान दे रहे हैं, ये नेता ये नहीं समझते कि कश्मीर मूल के लोग भी अपनी रोजी रोटी के लिए दूसरे राज्यों में काम करते हैं। आप उनके लिए क्यों मुसीबत खड़ी करते हैं अपने लोगों के लिए? आपके बयान कहीं उनके लिए भी कहीं नुकसानदायक साबित हो सकते हैं। नहीं, इन नेताओं के जो अपने बच्चे हैं वो कहाँ हैं? वो अपने बच्चों को तो सुरक्षित रखा हुआ है इन्होंने। तो मैं समझता हूँ कि ये इनको सोच समझ के बयान देना चाहिए। ठीक है, सियासत है, आप बीजेपी आपकी अपन पार्टी है या दो ही पार्टी है, आप उसको दूसरे तरीके से हमला करिए जो हमले के तरीके हैं, लेकिन अगर आतंकवाद को लेकर अब बातें इस तरह का बयान देंगे, ये किसी भी राष्ट्रवादी को जो अपने मुल्क से, अपने जम्मू कश्मीर से प्यार करता है, किसी को बर्दाश्त नहीं होगा। और कल एक खबर, और क्या नाम है, कल मेयर और डिप्टी मेयर का जी वो चुनाव होने में, उस पर कल हम औपचारिकता भर है, कल उस पर भी हम चर्चा करेंगे। तो ये था तबसरा दोपहर तक का।
बाकी खबरों के लिए आप देखते रहे पीपी न्यूज लाइन। नमस्कार।